हरे कृष्ण राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल बैंगलोर ब्लॉगर आशीष पे। आज मैं आपके साथ वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, पूजा सामग्री और दिनांक जो भी शुभ मुहूर्त है वो शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन पड़ता है। तो यह व्रत इस साल 10 जून 2021 को ज्येष्ठ मास की अमावस्या बृहस्पतिवार को पड़ने वाला है। तो पूजा मुहूर्त आप दिन भर में कभी पूजा कर सकते हैं, इसका एज सच कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। तो बात कर लेते हैं हम पूजा सामग्री की। पूजा सामग्री में आपको जो भी आपके घर में अभी उपलब्ध हो, क्योंकि कोविड के कारण सबके लिए सब कुछ उपलब्ध करना इतना आसान नहीं है। तो जो विशेष पूजा सामग्री में है वही आपको बताने वाला हूँ, जो आपके पास आसानी से उपलब्ध होगी। तो आपको चाहिए चावल, हल्दी, कुमकुम, पीला सिंदूर, और आपको चाहिए सुपारी, और आपको एक हल्दी की गौरी माता चाहिए जो आप एक दिन पहले बना सकते हैं। आपको 5 पान के पत्ते चाहिए, 5 वट वृक्ष के पत्ते चाहिए, एक वट वृक्ष का पौधा चाहिए, और आम के पत्ते चाहिए। कलश चाहिए, कलश स्थापना के लिए एक बड़ा कलश चाहिए आपको, जो आप जिस कलश से सींचेंगे, कच्चा सूत और मौली। आपको एक बांस का पंखा लेना है और सुहाग का सामान लेना है, 5 तरह के फल लेने हैं। तो बात करते हैं अब हम प्रसाद की, जो विशेष रूप से इस दिन चढ़ाया जाता है। अंकुलित चने, जो स्प्राउट्स होते हैं काले चने के, आपको वो लेने हैं, ये इस पूजा में विशेष होते हैं। उसके बाद आपको चाहिए गुड़ की पूड़ियाँ, मीठी पूड़ियाँ और फीकी पूड़ियाँ और गुलगुले, ये विशेष होता है। तो आप 12 पूड़ियाँ ले लें, 12 मीठी पूड़ियाँ, 12 फीकी पूड़ियाँ और 12 गुलगुले ले लें। तो अब बात करते हैं हम पूजा विधि की। तो आप सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद पूजा स्थली पे आ जाएं। पूजा स्थली को साफ़ सुथरा कर आप वहाँ पे एक चौकी बिछाएं। चौकी पे आप पीले रंग का या लाल रंग का जो आसन है वो बिछा सकते हैं। उसके ऊपर आप जो आपके पास वट वृक्ष का पौधा होगा, या आपके पास पौधा नहीं है तो आप वट वृक्ष का डाल ले सकते हैं, जिसे आपको 1-2 दिन पहले लाना है, चाहे वो पौधा हो या डाल। आप अमावस्या के दिन वट वृक्ष को घर में लेकर ना आएँ, या पौधे को जो पेड़ की डाल होती है उसे ना तोड़ें। उसके बाद आप वहाँ उन्हें स्थापित करें। एक पान का पत्ता लें, आप सुपारी से मौली बांधकर गणेश जी का निर्माण करें। वहाँ आप पान के पत्ते पे गणेश जी को और गौरी माता जो आपने हल्दी से बनाई थी 1-2 दिन पहले, उसे आप वहाँ पर स्थापित करें। उसके बाद आप एक और पान का पत्ता लें, उस पर आप पंचदेवों का आवाहन करें। पंचदेवों का आवाहन के लिए आपको गणेश जी का पूजन करने के बाद आपको पंचदेवों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती माता और लक्ष्मी देवी, इनका आवाहन करना है। उसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के बाद उन्हें जल से स्नान करवाएं। उसके बाद आप उन्हें कलावा चढ़ाएं, वस्त्र रूपी कलावा। उसके बाद आप उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएं, आप पुष्प अर्पित करें। उसके बाद हम वट वृक्ष की पूजा के लिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको वट वृक्ष को जल से स्नान करवाना है थोड़ा सा। उसके बाद आप उन्हें भी कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। आप उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएं और सभी भगवान को अक्षत अर्पित करें। उसके बाद आप जो भी आपके पास सुहाग का सामान आपने लिया था, आप उसे भगवान वट वृक्ष के पास रखें, और आपने जो भी अंकुलित चने बनाए थे और जो भी प्रसाद आपने बनाया है, गुलगुला पूड़ी, आप उसे वट वृक्ष के पास रखें। उसके बाद आपको एक कच्चा सूत लेना है। कच्चे सूत में 12 गांठें बनानी है। इस गांठ वाले माला को आपको 12 बार बदलना पड़ता है। तो बदलने के लिए ये 2 सुहागन स्त्रियां बदलती हैं एक दूसरे से, परंतु अगर आप बाहर जाकर पूजन नहीं कर सकते तो आप गौरी माता से इसे 12 बार बदल सकते हैं। तो आप गौरी माता के गले में उसे 12 बार डालें और अपने सर से लगाकर उसे प्रणाम करें। ये करने के बाद आप उस कच्चे सूत की माला को धारण कर लें 12 दिन के लिए। 12 दिन पूर्ण होने के बाद आप उसे जल प्रवाह कर सकते हैं। इसके बाद एक और कच्चा सूत लें, उसमें आप 12 गांठें बनाएं, उसे आप गौरी माता को अर्पित करें। फिर आपको कच्चा सूत लेना है, या अगर आपके पास कच्चा सूत उपलब्ध ना हो तो आप मौली भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको फेरी लगानी है। वट वृक्ष की फेरी लगाने के लिए आप 11 फेरी लगा सकते हैं, 51 फेरी लगा सकते हैं, 21 फेरी लगा सकते हैं, या 108 फेरी लगा सकते हैं, आपके यहाँ जैसा भी विधान हो। फेरी लगाने के बाद आप एक कलश लें, कलश में पान का पत्ता डालें, दीप लगाएं और दीप कलश वहाँ पे स्थापित करें। आप मिट्टी का कलश लेकर जाना चाहते हो तो आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपको कलश वहीं पे स्थापित करके छोड़ देना होता है, इसलिए आप दीप कलश वहाँ पे स्थापित करें। उसके बाद आप फेरी लगाने के बाद आप वहीं पे वट वृक्ष के पास बैठकर जो सावित्री और सत्यवान की कथा है वट सावित्री की, आप उसे सुने। उसके बाद आप श्री हरि विष्णु और गणेश जी की आरती करें और वट वृक्ष को भी दीपक दिखाएं। उसके बाद आप वट वृक्ष को सींचेंगे।
तो आपको वट वृक्ष को जल से सींचना है और दूध से सींचना है। वट वृक्ष को दूध से सींचने का अमावस्या के दिन बड़ा ही पुराना विधान है जो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो आपको 3 बार उन्हें जल से सींचना है, उसके बाद 1 बार दूध से सींचना है। जल और दूध से सींचते वक्त वो जो जल धारा होती है वो टूटनी नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यूसली सींचना है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था आप बड़ा सा कलश ले लें सींचने के लिए। सींचने के बाद आपके जो भी गीली मिट्टी होगी आप उसे प्रसाद स्वरूप अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। फिर आपको एक वट वृक्ष का पत्ता लेना है, उसमें 7 अंकुरित चने डालने हैं और मौली से बांधते हुए उसकी एक पोटली बनाकर आपको उसे अपने जूड़े पे लगाना है या चूड़ियों में उसे बांध लेना है। मान्यता अनुसार जब वट सावित्री का व्रत जो सत्यवान के बचाने के लिए जो सावित्री माता ने किया था, तो उन्होंने वट वृक्ष के गहने बनाकर पहने थे, जो पत्ते होते हैं उनके गहने बनाए थे। इसलिए उस वट वृक्ष पत्ते का गहना बनाकर पहनने का पुराना विधान है। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है, तो आप भी ऐसा करें। उसके बाद आप भगवान को अक्षत चढ़ाते हुए आपसे जो भी पूजन में भूल चूक हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, उसकी क्षमा मांगते हुए उनसे क्षमा मांगे। उसके बाद अपने घर के सभी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लें, अपने पति का आशीर्वाद लें। उसके बाद आप वहीं पर वट वृक्ष के पास एक गिलास में जल लेकर और 5, 7 या 11 अंकुरित चने के दाने लेने हैं आपको। इस दाने को आपको निगलना है। आपकी जितनी भी क्षमता हो उस क्षमता अनुसार आप 5, 7, 11 जितने भी आप निगल सकें उन चनों को निगलना है। आपको चनों को चबाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद जो भी सुहाग का सामान आपने चढ़ाया था उसे आप सुहागन स्त्रियों में बांट सकते हैं, कुछ आप अपने पास प्रसाद स्वरूप रख सकते हैं। ये सब करने के बाद आप जो भी आपने भगवान को भोग अर्पित किया था उसे बांट सकते हैं, लोगों में वितरण कर सकते हैं, आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। इन सभी चीज़ों को करने के बाद आप भगवान से क्षमा याचना करें, आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना